अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी व्लॉगर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है और सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है। और आज हम एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। और आज हम अपने जो सीखेंगे किस तरह हम अपने जो नेक्स्ट जेएस ऐप है उसको वार्सल पर डिप्लॉय करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग की और सर्वर साइड रेंडरिंग की। तो बेसिकली सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, हमारी जो भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट होती है वो सारी हमारी सर्वर पर जनरेट होती है और वहाँ से हमें पूरा HTML का जो पेज होता है वो हमें अपनी क्लाइंट है वहाँ पे भेज दिया जाता है, जो कि एक फास्ट प्रोसेस होता है। और दूसरा क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या होता है कि हमें एक मिनिमल HTML यानी थोड़ी सी HTML में प्रोवाइड किया जाता है सर्वर से, और फिर हम अपने क्लाइंट साइड पर दूसरे पेजेस को या दूसरे डेटा को फेच करते हैं, जिसमें हमें थोड़ा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू सर्वर साइड रेंडरिंग। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है रेंडरिंग लोकेशन, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि हमें जो सर्वर साइड रेंडरिंग है जिसे हम SSR भी कहते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जो HTML होती है वो फुल्ली जो भी पेज होता है हमें वो पूरा सर्व होता है, ठीक है। उसमें जो भी कंटेंट होता है वो हमें एक ही रिक्वेस्ट में मिल जाता है, ईच रिक्वेस्ट में हमें दूसरा कंटेंट मिलता है। जबकि क्लाइंट साइड रेंडरिंग में हमें एक मिनिमल HTML मिलती है, उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है, देन हमारे पास दूसरे पेजेस रेंडर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनिशियल लोड टाइम की। तो ज़ाहिर बात है जब हमें सर्वर से फुली लोडेड पेज मिलेगा तो हमें इनिशियल में बहुत कम टाइम लगेगा और हमारा पेज जल्दी लोड हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट साइड रेंडरिंग, जहाँ पे हमें कुछ वेट करना पड़ेगा जब तक सारे पेजेस लोड हो जाएं। देन हमारे पास है SEO ऑप्टिमाइजेशन जी। जो हमारे पास सर्वर है, जैसे गूगल बॉट्स होते हैं, ठीक है। तो गूगल बॉट्स जैसे ही वेबसाइट पर आता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि हमें जल्दी से रिस्पांस मिल जाए और वैलिड रिस्पांस मिले, यानी पूरा कंटेंट मिले। तो जो सर्वर साइड रेंडरिंग होती है वहाँ तो हमारा पेज फुल जनरेट होता है, तो ये से बोट देखता है तो उसको हर चीज़ मालूम पड़ जाती है कि इस पेज पर क्या क्या लिखा है, ठीक है, कौन से लिंक्स लगे हुए हैं, वो सारा वहाँ पे चेक कर देता है। पर जब क्लाइंट साइड रेंडरिंग की बात आती है तो हमारा जो भी कंटेंट है वो तो क्लाइंट साइड पर रेंडर होगा, तो वो बोट को इंडेक्स करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे हमारे पेजेस को गूगल पर इंडेक्स करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमारे पास है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो वहाँ पे हमारे जो सर्वर होता है वहाँ पे हमें थोड़ा लोड देखने को मिलता है, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोसेस हो रही होती हैं, तो उसमें जो सर्वर साइड है वहाँ पे थोड़ा लोड होता है एज़ कम्पेयर टू क्या नाम उसका क्लाइंट साइड रेंडरिंग। वहाँ पे हम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रेंडर करते रहते हैं, पर उसमें हमारे पास जो लोड टाइम होता है वो ज़्यादा लेट कराता है। उसके बाद होता है यूज़र एक्सपीरियंस। वो ज़ाहिर सी बात है इससे सारे में ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें वहाँ पे जल्दी से यूज़र को जो भी चीज़ें हैं, जो भी HTML है या फिर अपना पेज है वो शो करवाएंगे। पर अगर ये बात करें हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग की, तो वहाँ पे हम यूज़र को वेट करवाएंगे जब तक हमारा जो कंटेंट है वो लोड हो जाए। उसके बाद है डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, कि यानी डेवलप करना कितना कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। तो हमें लिखा कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट स्पेशली फॉर हाईली डायनामिक साइट्स ड्यू टू द नीड फॉर सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैंडलिंग ऑफ द इनिशियल रेंडरिंग। क्योंकि हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें इनिशियल सही तरीके से जैसे कि हमारे पास डेटा गेट करना होता है, वो सारे प्रोसेस हमें करने पड़ते हैं, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ठीक है। उसके बाद कैशिंग होती है। तो कैशिंग हमारे पास जो सर्वर होता है वो अपने पास कैशे रखता है CDN पर, और जो हमारे पास क्लाइंट साइड होती है उसमें थोड़ा कैशिंग का मैकेनिज्म थोड़ा चेंज होता है और थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास सर्विस वर्कर हमें लगाने पड़ते हैं, ठीक है, जो हमारे जो डेटा है उनको टेम्प्रेरी स्टोर करें। उसके बाद डेटा फेचिंग है। तो जो सर्वर होता है वहाँ पे हम प्री फेच डेटा कर सकते हैं, यानी पेज रेंडर करने से पहले हम डेटा फेच करते हैं। पर हम बात करें क्लाइंट साइड की, तो वहाँ पे हम पहले पेज लोड करते हैं, देन हम अपनी डेटा फेच करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे क्लाइंट साइड रेंडरिंग एंड डेटा साइड रेंडरिंग के, सर्वर साइड रेंडरिंग के। तो यहाँ पे हमारे जो भी हमारे पास कंपोनेंट होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये है।
अगर मैं यहाँ पे कंसोल लोगो लगाऊंगा, यहाँ पे करूँगा लॉग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो फॉर एग्जांपल, तो आप क्या समझते हैं ये कहाँ पे प्रिंट होगा? हेलो क्या वो टर्मिनल में प्रिंट होगा या हमारे ब्राउज़र में? जी, ये हमारे टर्मिनल में प्रिंट होगा, इस ब्राउज़र में नहीं होगा, क्योंकि ये एक सर्वर कंपोनेंट है। जो भी हमारे सर्वर पास चीज़ें होती हैं, जो भी सर्वर पर एग्जीक्यूशन होती है, वो हमें टर्मिनल में शो होती है। और जो भी हम क्लाइंट साइड पर यानी ब्राउज़र पर प्रिंट करवाते हैं, वो हमारे क्लाइंट साइड होती है। तो मैं अभी आपको दोनों दिखाता हूँ कि दोनों कैसे काम करती हैं। तो मेरा टर्मिनल ओपन हो जाए, एक सेकंड। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हो जाए स्टार्ट। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं यहाँ पे CMD यूज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ पे करूँगा राइट क्लिक, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। मैं यहाँ पे करूँगा CMD क्लिक, मैं यहाँ पे नहीं पीछे जाऊँगा लर्निंग, मैं यहाँ पे करूँगा CMD npm run dev। तो हमने यहाँ पे देखेंगे कि हमने ऐड कंपोनेंट कहाँ पे यूज़ किया है। तो आई थिंक मैंने ये कौन से पेज पर यूज़ किया है, लेट मी सी। अबाउट में देखूँ, अबाउट में कौन सा, अबाउट में नहीं है, कॉन्टैक्ट में, हाँ कॉन्टैक्ट में यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया। मैं इसको यहाँ से करूँगा रिव्यूअर को कॉपी, और यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट, ओपन। अब हम यहाँ पे जब कॉन्टैक्ट पेज हम विज़िट करेंगे तो हमारे पास जो कंसोल होगी वो टर्मिनल में प्रिंट होगा, बल्कि यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। मैं पे करूँगा कॉन्टैक्ट, कहाँ पे, मैं भी करूँगा /कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब मैं पे करूँगा कंसोल ओपन, F12 प्रेस करूँगा। देखिए हमारे पास कंसोल में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। मैं अगेन इसको रीस्टार्ट करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तब भी देगा कंसोल में कुछ नहीं आया। अगर हम यहाँ पे अपने CMD में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हेलो प्रिंट हो रहा है। ये भी देखें हेलो, ये भी हेलो। ठीक है, अब हम अगर इसको यूज़ क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है तो हमें यहाँ पे हमेशा यूज़ क्लाइंट डायरेक्टिव यूज़ करेंगे। मैं भी करूँगा यूज़ क्लाइंट। ठीक है, अगेन रिफ्रेश करता हूँ। लोड हो रहा है फ़िलहाल। तो हम बेसिकली क्लाइंट्स कंपोनेंट कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब भी हमें अपने जो पेजेस हैं या कंपोनेंट्स हैं उसमें हुक्स यूज़ करने हो या कोई डेटा फेच करनी हो ऑन द क्लाइंट, तब हम यूज़ करते हैं यूज़ क्लाइंट। ठीक है, या कोई हमें फॉर्म वगैरह बनाना हो, तो कुछ भी ऐसी कंपोनेंट चीज़ें जहाँ पे हमारे पास यूज़ यानी हुक्स यूज़ हों, तब हम मोस्टली यूज़ क्लाइंट यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास लोड हो गया पेज, कंसोल लॉग ओपन। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये अगर हमारा क्लाइंट एंड कंपोनेंट यानी जो भी हम चीज़ें करेंगे वो हमारे क्लाइंट पर रेंडर होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल यूज़ क्लाइंट और यूज़ इफेक्ट। अब मैं थोड़ा नेव बार में चेंजिंग करता हूँ थोड़ी, मैं यहाँ पे लिंक लगा देता हूँ थोड़ा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर कौन सा पेज है, अबाउट है ना, एक यहाँ पे लिखूँगा
लिंक रेफ अबाउट स्लैश अबाउट। मैं इसको करूँगा इंपोर्ट कंट्रोल स्पेस लिंक, और सेम यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट में भी लगा दूँगा लिंक। अब हम इसको सिंपली अपने जो वार्सल पर डिप्लॉय करेंगे। मैं आपको सिर्फ एज ए एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेसिकली एक बड़ी कोई ऐप है ही नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे करूँगा कॉन्टैक्ट, तो मैं कॉन्टैक्ट करूँगा। मैं यहाँ पे करूँगा अबाउट, तो मैं अबाउट पे आ गया। यहाँ पे करूँगा होम, होम पर मैंने नहीं लगाया तो कहाँ गया होम। मैं पे करूँगा लिंक रेफ होम रेफ स्लैश, ठीक है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको गिटहब पर पुश करना है। तो गिटहब पर अगर आपने कभी पुश नहीं किया तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह पुश करेंगे। तो मेरा तो ऑलरेडी गिटहब पर लगा हुआ है, तो मैं पे एक txt फाइल बनाता हूँ, test.txt। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक गिटहब का अकाउंट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। वो आपने ज़रूर बनाना है गिटहब पर। वो किस तरह बनाता है और गिटहब का अकाउंट को अपने जो गिट है उसमें किस तरह ऐड करने हैं वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया हुआ है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि किस तरह आप अपने जो गिटहब है उसको आप अपने सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह आप अपनी जो फर्स्ट रिपोजिटरी है वो पुश कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से वो पूरी वीडियो देख लें। उसके बाद आप इसको इजीली अपने गिटहब पर पुश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल बंद कर दूँगा और इसको मैं जो हमने चेंजेस किए हैं उसको मैं पुश करूँगा। मैं पे करूँगा चेंजेस पर क्लिक, ऐड ऑल चेंजेस, और यहाँ मैं करूँगा रेडी फॉर डिप्लॉय। ओके, इसको मैं करूँगा कमिट सिंक्रोनाइज चेंजेस, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने वर्सल पर, ये हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैं अभी जाता हूँ वर्सल VERCL, इन सबको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। तो बस एरर आ गया, कौन सा एरर है, अनेबल एक्सेस, ठीक है। बस कोई लगता है नेट का इशू है। मैं अगेन करता हूँ उसको सिंक्रोनाइज चेंजेस। यहाँ पे थोड़ा मेरा नेट का इशू चल रहा है तो इसलिए। यहाँ पे हमारा ये पुश हो गया। हमें जाऊँगा अपने वर्सल पर, रीलोड। तो यहाँ पे अगर आपने वर्सल पर अकाउंट नहीं बनाया तो उस पर आप फ्री में एक अकाउंट बना सकते हैं इजीली, और आप दिन अपने जो हमारे पास स्क्रीन आएगी इस पर आ जाएंगे। तो मैं इसका वेट करता हूँ जब तक ये लोड हो जाए। तो वार्सल बेसिकली क्या है, जो नेक्स्ट जैसे है वो इन्होंने नहीं बनाया है, वार्सल वालों ने, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। मैं यहाँ पे करूँगा ऐड न्यू, तो फिलहाल लोड हो रही है। और मैं करूँगा क्लिक प्रोजेक्ट, और यहाँ पे अगर आपके पास ये शो नहीं हो रही तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा गिटहब, इसे यहाँ पे करता हूँ।
लर्निंग नेक्स्ट जो हमने अभी की है वो हमें शो होगी। अगर नहीं हो रही तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड गिटहब ऐप, ठीक है, नीचे उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपने अपने जो गिटहब है उससे लॉगिन होना है। उसके बाद ये आपको जो भी गिटहब की रिपोजिटरीज हैं वो शो करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो रिसेंट है हमने ऐड किए वो शो हो रही है, इसको मैं करूँगा इंपोर्ट और इसको इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं इजीली, जैसे मेरे पास है जावास्क्रिप्ट एआई वगैरह जो मैंने बनाई थी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आ गया नेक्स्ट यस, ठीक है। इसको मैं सेम रहने देते हैं और यहाँ पे हम सिंपली करते हैं डिप्लॉय। यहाँ हमारे पास क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लॉक्स होते हैं, अगर हमें कोई भी एरर आता है डिप्लॉयमेंट में तो हमें वो यहाँ पे शो होता है। तो अपना प्रोसेस स्टार्ट कराए, देखें हमारे पास कोई एरर आता है कि नहीं। आप यहाँ पे इसकी बिल्ड जो है वो देख भी सकते हैं लॉक्स तक ये क्या क्या कर रहा है बिहाइंड द सीन। और लास्ट में आपको एक लिंक दे देगा जिससे आप अपनी जो पेज है उसको विज़िट कर सकते हैं। हमारे पास एरर आके कौन से कि नेम इज़ नेवर रीअसाइंड, यूज़ कॉन्स्ट इंस्टेड प्रीफर कॉन्स्ट, ठीक है। हमारे पास कहाँ पे ये हमारे पास है नेव बार में, ठीक है। दूसरा नेव बार इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, ओके। तीसरा कौन सा एरर है, नेव बार नेवर यूज्ड, ओके। हम इनको एरर को रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, कौन सा है देखते हैं, नेम इज़ नेवर रीअसाइंड। हमारे पास कंपोनेंट कहाँ का ये, इसमें अंदर पेज और TSX कहाँ पे रहे, अच्छा नेव बार में। तो यहाँ पे फिर मैं नेव बार मूव करूँगा, इसको कंट्रोल शिफ्ट के मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट के एंड मैं पे जाऊँगा नेव बार में। नेव बार में हमारे पास कौन सा इशू है, नेम, इसको मैं करूँगा कॉन्स्ट एंड देन हमारे पास कौन सा एरर था, नेम नेव बार और इमेज, ठीक है। दूसरा हमने कहाँ पे नेव बार यूज़ किया है, मैं भी जाऊँगा पेज डॉट अबाउट में, वहाँ पे भी नहीं है, कॉन्टैक्ट पेज में, हाँ यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं, कंट्रोल शिफ्ट के करूँगा, इसमें करूँगा सेव एंड हम यहाँ पे जाऊँगा होम पेज पर, कंट्रीज़ में नहीं किया ना, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है कंट्री नेम, ठीक है। पेज डॉट TSX में हमारे पास कोई इमेज है यहाँ, ठीक है। ये कंट्रोल शिफ्ट के देखें अब दूसरे कौन से एरर्स हैं, ठीक है, ठीक। हम अब अगेन इसको पुश करेंगे गिटहब पर। मैं अब करूँगा बक्स, फॉर एग्जाम्पल से ही लिखता हूँ बक्स रिमूव्ड, मैं करूँगा चेंजेस में ऐड, कमिट कर दूँगा और मैं करूँगा सिंक चेंजेस। मैं अगेन जाऊँगा अपने वार्सेल पर और ये अगेन इसको डिप्लॉय करेगा, रीबिल्ड डिप्लॉय। थोड़ा हम वेट करते हैं ताकि हमारा जो रिसेंट वाली है वो आ जाए। मैं भी जाता हूँ बैक अपन प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पे ये हमारे पास लर्न नेक्स्ट.js, इसको ओपन करता हूँ, देखता हूँ कौन सी डिप्लॉय हो रही है फ़िलहाल, ठीक है यहाँ पे मैं जाऊँगा डिप्लॉयमेंट्स, ऊपर टेब में आपको शो हो जाएगा।
तो हमारे पास अगेन वो एरर है, हम वो देखते हैं। तो एरर्स बेसिकली बहुत ज़्यादा आते हैं, हमें इनको सॉल्व करना पड़ता है। तो सेम एरर्स क्यों आ रहे फिलहाल? सम इज नेवर असाइंड यूज कॉन्स्ट एंड नेम इज नेवर असाइंड। अबाउट में है, कंपोनेंट ऐड में है, एंड देन दूसरा कौन सा है हमारे पास? एक्सपेंड लाइन्स। अबाउट पेज डॉट TSX में जाएंगे हम। कहाँ है हमारे पास अबाउट पेज डॉट TSX? यहाँ पे हमने लेट न्यूज़ किया, इसको मैं करूँगा कॉन्स्ट। एंड हमारे पास कंपोनेंट्स में ऐड कंपोनेंट में सम को मैं पे करूँगा कॉन्स्ट। ओके, दूसरा कौन सा है हमारे पास? ठीक है, आगे हम इसको गिटहब पर पुश करेंगे। अदर बग्स रिमूव्ड। तो इस तरह आपके पास बहुत सारी आती हैं एरर्स वगैरह आते हैं, जो हमें लोकल होस्ट पर तो पता नहीं चलते, जब हम डिप्लॉय करते हैं तब हमें मालूम होता है। तो इसलिए हमेशा हमें बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, आगे जाऊँगा डिप्लॉयमेंट्स में। तो अभी हमारे पास जो प्रीवियस है वो है, जब तक हमारे पास जो रिसेंट वाली हमने जो पुश की है वो आ जाएगी, तो अगेन हमारे पास डिप्लॉय हो जाएगा। इसको अगेन ओपन करता हूँ, डिप्लॉयमेंट्स। ठीक है, अब बिल्डिंग है मेरे पास, ये हमारे पास अदर बग्स रिमूव वाली जो गिट है वो हमारे पास आई है। अगर यहाँ पे रेडी होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको देखता हूँ, बिल्डिंग हमारे पास हो रही है फ़िलहाल। देखते हैं अब कौन से एरर्स आते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइव हो गई। आप यहाँ पे विज़िट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक URL मिलेगा, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है। तो ये सिंपल हमारा था। यहाँ पे अबाउट पे जाएंगे, वो भी आ रहा है। हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ बैठाऊँगा इसके, क्योंकि मैं एडमिन हूँ इसलिए मेरे पास ये शो हो रहा है। और अब मैं जाऊँगा कंट्रीज़। शायद मेरे पास नहीं था पेज कंट्रीज़ का, मैं करूँगा कंट्री। हाँ, कंट्री का था, कंट्री डेटा आई एम कंट्री पेज। ठीक है, तो मैं अब इसको करूँगा बंद। तो इस तरह हम यहाँ पे अपनी जो पेजेस है या वेब ऐप है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मज़ीद वीडियो में हम दूसरी चीज़ें देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।